नमस्कार, पुरुषोत्तम इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जेंडर के बारे में जानकारी दूंगा। लिंग के अंग्रेजी भाषा में लिंग की दृष्टि से संज्ञा के 4 वर्ग हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग, जैसे मैन, फादर, ब्रदर, लॉयन, ओक्स, टाइगर एट्सेट्रा। ये सब क्या हैं? पुल्लिंग में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। दूसरा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। इसमें वुमेन, सिस्टर, मदर, लॉयनिस, टाइगरिस, बुफेलो, काऊ एट्सेट्रा। नंबर 3 न्यूटर जेंडर। नंबर 3 क्या है? न्यूटर जेंडर। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। चेयर, टेबल या बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। ट्री, क्राउड, मॉब एट्सेट्रा। यानी कि चेयर, टेबल, ट्री, क्राउड, मॉब इत्यादि। नेक्स्ट, मैं बोल रहा हूँ जोर से, इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ठीक से सुनाई दे, और समझने के लिए वीडियो को रोककर भी आप समझ सकते हैं बात को। नंबर 4 है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं, वो लिंग होते हैं, उभय लिंग, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे टीनेजर। टीनेजर किसको बोलते हैं? ये 13 से 19 वर्ष तक की आयु का कोई लड़का भी हो सकता है या लड़की भी, ठीक है ना। इसमें दोनों आते हैं। जैसे ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड का मतलब मानव जाति। अब मानव जाति में स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, दोनों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। नंबर 3 रिलेटिव। रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार। अब रिश्तेदार में कोई पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? नवजात शिशु, नवजात बच्चा। अब नवजात बच्चा लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। नेबर। यानी कि पड़ोसी। अब पड़ोसी कोई पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। पुपिल। प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य अथवा शिष्या, दोनों के लिए प्रयुक्त करते हैं इसको। प्यूपिल जो है शिष्य के लिए भी और शिष्या के लिए भी, दोनों के लिए प्रयुक्त करते हैं। स्टूडेंट छात्र के लिए भी और छात्रा के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, मैंने आपको उदाहरण दे करके समझाया। नेक्स्ट, अंग्रेजी में
पुरुषवाचक संज्ञाओं को स्त्रीवाचक बनाने के लिए ज़्यादा पद्धतियाँ नहीं हैं। मोस्टली क्या होता है कि पुरुषवाचक संज्ञाओं के लिए अलग शब्द होते हैं और स्त्रीवाचक संज्ञाओं के लिए मुख्यतः अलग शब्द होते हैं। जैसे यदि हस्बैंड है और ये पुरुषवाचक है, मैस्कुलिन जेंडर है, अगर हमें इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना हो, बदलना हो, तो क्या करेंगे हम? वाइफ। यदि सन है, इसका क्या करेंगे हम इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए? डॉटर। डॉटर है ना अलग शब्द, हमें कुछ नहीं करना है, अलग शब्द है। अंकल, इसके लिए भी अलग शब्द है। आंट, है ना। मान लीजिए डॉग है, डॉग, तो इसका बिच है। मान लीजिए सीप, सीप का भी अलग शब्द है वैसे, सीप भेड़ को कहते हैं, इसका जो अलग, सॉरी, रैम जो होता है, रैम, जो नर भेड़ा होता है ना, भेड़ा, उसको बोलते हैं, और जो मादा भेड़ होते हैं उसको सीप कहते हैं। जैसे हिरण होता है, डियर कहते हैं उसको, डियर, इसके लिए भी अलग शब्द है। हिरण, डियर मीन्स हिरण होता है, और हिरनी के लिए हाइंड, हाइंड माने पिछला भी होता है, हाइंड का मतलब हिरनी भी होता है। और उसी प्रकार से जैसे रैबिट है, रैबिट, रैबिट के लिए भी अलग शब्द है डो। डो मीन्स खरगोशनी, है ना। तो इसी तरह से पुरुषवाचक संज्ञाओं को स्त्रीवाचक बनाने के लिए बहुत सारे शब्द अलग अलग हैं। नेक्स्ट, कुछ संज्ञाओं को कुछ पुरुषवाचक संज्ञाओं को यदि स्त्रीवाचक बनाना हो तो हमें मोस्टली उनमें कुछ पद्धतियां हैं। जैसे मान लीजिए लॉयन है, लॉयन, अगर लॉयन मीन्स क्या होता है? शेर। अगर हमें इसका शेरनी बनाना हो तो क्या करेंगे हम इसमें डबल एस लगा देंगे। जैसे लॉयनिस, लॉयनिस मीन्स शेरनी। अगर मान लीजिए टाइगर है, टाइगर, टाइगर मीन्स क्या होता है? चीता। अगर हमको मादा चीता बनाना है, टाइगर तो नर चीता हुआ, तो हम इसमें जी को लगा करके और यहाँ से ई हटाएंगे, डायरेक्ट आर लगाएंगे और इसके बाद ई डबल एस लगाएंगे। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट, यदि हमें हाथी का हाथी नहीं बनाना हो तो हम सी एलिफेंट लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमें, अगर हम ऐसे भी लिख देंगे एलिफेंटिस, तो भी ये गलत नहीं होगा। जैसे होस्ट है, होस्ट, होस्ट मीन्स क्या होता है? मेजबान। अगर हम इसमें ई डबल एस लगा देंगे, होस्टेस, होस्टेस क्या हो जाता है? मेहमानदारिन। मेयर, मेयर मीन्स क्या होता है? नगर महापालिका का अध्यक्ष। और अगर हम इसमें ई डबल एस लगा देंगे बाद में, मेयरिस, मेयरिस का मतलब क्या हो जाएगा? नगर महापालिका की अध्यक्षा, नगर महापालिका की अध्यक्षा। मान लीजिए पोएट है, इसका यदि हमें स्त्रीवाचक बनाना है तो इसमें बाद में डबल एस लगा देंगे, पोएटिस। पोएटिस मीन्स, पोएट मीन्स कवि और पोएटिस मीन्स कवयित्री। अगर मान लीजिए लेपर्ड है, लेपर्ड, आपने देखा एक शब्द लेपर्ड, लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ, तो इसको हमें स्त्रीवाचक बनाने के लिए ई डबल एस लगा देंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं में
को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो अंतिम अक्षर है उससे पूर्व जो स्वर है उसे निकाल देंगे, तब वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए एक्टर है, एक्टर, तो अगर हम इसमें डायरेक्ट एक्ट्रेस ऐसे करेंगे, इसमें ESS लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये जो अंतिम अक्षर आर से पहले ओ है, इसको हटाएंगे, ACT, और इस ओ को हटा करके यहाँ आर लिखेंगे और इसमें जोड़ेंगे SS। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस मीन्स अभिनेता, एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री। टाइगर, जैसे अभी मैंने लिखा था टाइगर, यदि हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो ये जो अंतिम अक्षर से पूर्व ई है इसको निकाल देंगे तो इसका हो जाएगा टाइग्रिस। इसी तरह वेटर, वेटर, वेटर का यदि हमें बहु स्त्रीलिंग बनाना है तो वेटरिस, ई निकाल देंगे वहाँ से। फाउंडर, हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो फाउंड्रिस। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे शब्द, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए ESS नहीं लगाया जाता। आप नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। बैचलर, बैचलर का मतलब क्या होता है? अनमैरिड मैन, कुंवारा आदमी। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? स्पिंस्टर, स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब होता है अविवाहित प्रौढ़ महिला। नंबर 2, नेफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू में भतीजा अथवा भांजा। इसका स्त्रीलिंग होगा नीस, नीस मीन्स भतीजी अथवा भांजी। विजार्ड, विजार्ड, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। और विच, विच का मतलब होता है जादूगरनी। ओके। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, बिच मीन्स कुतिया। बोर, बोर मीन्स सुअर, सुअर को बोर भी कहते हैं, होग भी कहते हैं, स्वाइन भी कहते हैं और पिग भी कहते हैं। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सो, सो माने बीज बोना होता है। सो का मतलब सुअरिया भी होता है। तो बोर माने सुअर, पिग माने सुअर, होग माने सुअर, स्वाइन माने सुअर। सो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, कोक, कोक माने क्या होता है? मुर्गा। और हैन माने मुर्गी। पीकॉक मीन्स क्या होता है? मोर। और पी हैन मीन्स मोरनी। मिल्कमैन, मिल्कमैन, मिल्कमेड, मिल्कमैन मीन्स दूध वाला, मिल्कमेड मीन्स दूध वाली। सर्वेंट मीन्स नौकर, मेड मीन्स नौकरानी। सर मीन्स श्रीमान, सर मीन्स क्या होता है? श्रीमान या महोदय। और मैडम श्रीमती, महोदया। अंकल, अंकल का मतलब चाचा या मामा। मामा को खैर मैटरनल अंकल कहते हैं, और पैटर्नल अंकल जो अपना चाचा होता है, अपने पिता का भाई, उसको पैटर्नल अंकल कहते हैं, अपने पिता की तरफ का संबंधी। अंकल का आंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं अभ्यास और दोहराव से, जिनको सीखा जा सकता है। आप आज की वीडियो को आपने मेरी ध्यान से सुना। आप मेरी वीडियो को पूरा ही सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगी, और ध्यान से सुनेंगे, अभ्यास करेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।